अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपनी ईद बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान में तो आज फिर भी ईद का तीसरा दिन है। हमारी ईद तो भाई ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन खूब अच्छा लगा और जो तीसरा दिन था, कल का दिन था, उस दिन जी घर की सफाइयाँ की अच्छे से और जी मशीन लगाई और अपने बच्चों को होमवर्क करवाया स्कूल का, क्योंकि हम लोग का तो आज स्कूल था, बच्चे आज स्कूल गए थे। तो जी ईद ख़त्म हो गई माशाल्लाह से, लेकिन होप सो पाकिस्तान में तो अभी ईद के दिन आज एंजॉय कर रहे होंगे और आगे तो छुट्टियां चलेंगी बच्चों की, ज़ाहिर बात है वहाँ तो गर्मियों की छुट्टियां हुई हुई हैं। तो खैर ईद का मज़ा दुबाला हो गया क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी आप लोगों के साथ में कंटिन्यू हो गई हैं। यहाँ पे है जी ईद की सुबह का टाइम। आसिफ नमाज पढ़ने के लिए चले गए थे, बच्चों को मैंने अभी तक नहीं उठाया था, वो सो रहे थे और मैं यहाँ पे बना रही थी जी लाहौरी चने और साथ में मैंने बनानी थी पूरियाँ। चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और रात ही मैंने बना ली थी जी रसमलाई। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल ईद का नाश्ता डिसाइड करना होता है, क्योंकि घर का नाश्ता मुझे लगता है कि बिल्कुल लेविश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और फुल फिलिंग किस्म का होना चाहिए। जब तक गोश्त वगैरह आए और तब तक शाम के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे हमने क्या खाना है, उससे पहले नाश्ता बिल्कुल अच्छा होना चाहिए ना। पहले यहाँ पे मैं रात को ही पूरी का आटा गूंद के रखा करती थी, लेकिन अब इस फूड प्रोसेसर की वजह से मेरे लिए इतनी आसानी हो गई है ना पूरी का आटा गूंदना, क्योंकि कि बिल्कुल जैसा मुझे नरम चाहिए होता है ना वैसा ही बन जाता है। तो जी मैं बस यहाँ पे आटा गूंद लिया था और साथ में मैंने चने बोआले उन्हें रख दिए थे। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं जो ये ना ये आटा ये रेस्ट के लिए रख दूंगी। यहाँ पे जी माशाल्लाह लोग हैं वो ईद की नमाज पढ़ के वापस आना शुरू हो गए थे। अच्छा, इस बार मुझे माशाल्लाह मैंने नोट किया कि बहुत ज़्यादा लेडीज़ भी मुझे नज़र आ रही थी वापसी पे आते हुए ना। तो यहाँ पे जी ईद की नमाज ख़त्म हुई थी तो देखिए कितना मस्जिद के बाहर रश हुआ हुआ है। ज़्यादातर लोगों ने तो कंदूरा ही पहना हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे तो ये ट्रेडिशनल लिबास है। ईद पे या किसी भी नॉर्मल रूटीन में भी ये लोग कंदूरा ही पहन के रखते हैं। साथ ही यहाँ पे चनों की तैयारी कर लेंगे। ये रेसिपी ना मुझे लगता है मैंने कुछ 10 से 12 रेसिपी रिजेक्ट करने के बाद सीखी है, वरना मुझे चने बनाने की एक अच्छी रेसिपी नहीं मिल रही थी लाहौरी चने बनाने की। चनों के सालन में और लाहौरी चने बनाने में बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मैं वो बनाती थी ना जब बहुत सी रेसिपीज़ देख के, तो मुझे तो उसमें सालन का टेस्ट आने लग जाता था, मतलब जो आप चनों का सालन बनाते हो। तो जी खैर बहुत 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 रेसिपी ट्राई करने के बाद अब फाइनली मैंने ये वाली रेसिपी डन की है और ये बहुत अच्छी बनती है। काली मिर्चों वाले चने बन जाते हैं ये। और जी यहाँ पे मैं सुबह को मीठा खाना ही भूल गई थी। आसिम को मैंने सुबह सुबह ही सर्व कर दिया था, वो नमाज पढ़ने जाने से पहले ही रसमलाई खा के गए थे। अच्छा, इस बार मैंने रसमलाई भी बड़ी हिम्मत करके बगैर डिब्बे के ट्राई किया, वरना मैं बहुत लंबे टाइम से पैकेट वाली बनाती थी, लेकिन अगेन ये बहुत अच्छी बनी। आज के मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत कामयाब हो रहे थे। एक दफ़ा मैंने बहुत पहले बनाई थी घर के ड्राई मिल्क से, तो वो इतनी हार्ड बनी थी तो मेरा दिल इतना टूट गया था कि उसके बाद मैंने कभी दोबारा ट्राई नहीं की थी, और आज ट्राई की थी और मैं कामयाब हो गई माशाल्लाह। चने तो जी रेडी हो गए थे माशाल्लाह। लास्ट में मैं इस पे दोबारा से फ्रेश फ्रेश जो है काली मिर्चें वो डाल दूंगी। और एज यूजल ईद हो या कोई भी वो हो, त्यौहार हो, मेरी चाय ना निकले तो हो नहीं सकता। मैं सारा टाइम इस चाय के पास खड़ी रही, थोड़ी सी तेज़ आंच करके कि इससे पहला उबाल आ जाए तो मैं इसकी आंच कम कर दूंगी ना। लेकिन मुझे पाकिस्तान से कॉल आ गई और जैसे ही मैंने उस कॉल को तवज्जो से सुना, सारी चाय बाहर आ गई। जबकि मैं सिर्फ वेट कर रही थी, ये जस्ट वो होता है ना कि तेज़ आंच करके एक बॉयल आ जाए और उसके बाद आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। जी क्या कर सकते हैं, लेकिन खैर इस वक्त मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, मैंने फिर चाय को ऐसे ही छोड़ा और साथ में बस फिर अपनी पूरियाँ वगैरह बनाई। मैंने कहा कि अब सारा काम करके तो फिर जब किचन समेटूंगी तभी फिर मैं स्टोव टॉप क्लीन कर लूँगी ना। यहाँ पे मैं साथ साथ गर्मा गर्म पूरी बना के आसिम को सर्व कर रही थी, क्योंकि गरम गरम पूरी खाने का अपना ही मज़ा आता है। बच्चों को मैंने अभी तक नहीं उठाया था, मैं सोच रही थी कि वो अपनी आराम से नींद पूरी कर लें, सुबह सुबह उठ के उन्होंने करना भी क्या है फ़िलहाल ना। तो जी खैर इसलिए मैंने सिर्फ ट्रे में ही नाश्ता लगा लिया था अपने और आसिम के लिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमने फुल अपना नाश्ता एंजॉय किया, उसके तकरीबन थोड़ी देर बाद हम लोगों ने फिर बच्चों को उठाया था। बच्चों को मैंने फ़िलहाल बिल्कुल भी तैयार नहीं किया था, तो तभी तक माशाल्लाह आसिम 1 घंटे के अंदर अंदर आसिम गोश्त लेके आ गए। यहाँ पे गोश्त होता है ना, वो यहाँ पे विला में एक हम लोग रख देते हैं ये बकरे लेके, तो वहीं से कट करके आता है। तो बुचर शॉप से फिर आसिम छोटे पीस बनवा के फिर घर ले आते हैं। तो जी यहाँ पे जो छोटे पीस होते हैं ना, फिर उसको भी आसिम 8 पीस की तरह यहाँ पे रेडी करवाते हैं अपनी निगरानी में, क्योंकि उन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरी बोटियाँ पसंद है। वो कहते हैं कुछ भी नहीं उस पर लगा होना चाहिए, बिल्कुल अपने हाथों से वो एक एक चीज़ साफ़ करते हैं। तो यहीं पे बैठे हुए लगे हुए थे हम लोग माशाल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से बातें करते करते काम शाम हो गए माशाल्लाह।
ज़्यादातर पैकेट्स तक़सीम कर दिए थे और जो बाकी पैकेट्स थे वो भी हमने फ्रिज में इसलिए रख लिए थे क्योंकि जैसे इनका बार-बार होता है, जैसे कार मैकेनिक होता है और इस तरह जो दो दूसरे कुछ और काम करने वाले होते हैं, तो ईद वाले दिन तो उन्हें छुट्टी होती है, तो उस उनका भी जो गोश्त था वो हमने फ्रिज में ही रख लिया था। फिर जब जैसे ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो फिर आसिम फिर जाके उनको दे आएँगे और आज जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ तो वो देके आ चुके हैं उनको। क्योंकि ज़ाहिर बात है ईद के दिन तो वो लोग नहीं होते अपनी शॉप वग़ैरह पे, वो तो फिर बाद में ही आते हैं। तो जी ख़ैर मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हम लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं कि हम फ़ौरन से गोश्त नहीं बनाते, हमने नाश्ता फुलफ़िलिंग किया हुआ होता है। कलेजी हम लोग वैसे ही नहीं खाते, ना मैं बनाती हूँ, ना मैं खाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी कलेजी का नहीं है शौक। तो जी कलेजी वग़ैरह जो आती है, तो जिसको ज़रूरत होती है, हम कलेजी फिर उसको दे देते हैं ना। तो जी यहाँ पे दही भल्ले तो लाज़मी बनते हैं क्योंकि आसिम और मुआविया के फ़ेवरेट हैं दही भल्ले, तो कोई भी ओकेज़न हो मेरे घर में दही भल्ले बनते ही बनते हैं। एक मैंने बना लिए थे जी दही भल्ले और एक मैंने बना लिए थे जी चिकपी मैकरोनी सैलेड बना लिया था, साथ में फ्रूट था और मेरे पास थोड़े से रोल पड़े हुए थे, कल ही बनाए थे बल्कि मैंने वो भी फ्राई कर लिए थे ना। तो जी बस माशाल्लाह हम लोगों की बहुत अच्छी-सी स्नैक्स भी हो गए थे और यो आप इसको लंच भी कह सकते हैं थोड़ा-सा, वो भी हो गया था और खा पी के हम लोग आराम से सो गए थे क्योंकि इस वक़्त हम बहुत थक चुके थे। तकरीबन 3-1 बजे का टाइम हो रहा था इस वक़्त, तो हम लोग खाना खा के सो गए थे। और यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि छोटे बच्चों के साथ मदर्स की लाइफ थोड़ी-सी मुश्किल होती है। मज़ा भी आता है लेकिन थोड़ी-सी मुश्किल भी होती है क्योंकि ज़ोया तकरीबन 2 बजे से पहले ही सो गई थी दोपहर के टाइम पे ना। मैं तकरीबन लेटी 3 बजे, नींद आते-आते मुझे तकरीबन 3:20 जहाँ तक मुझे याद है 3:20 3:25 का टाइम मैंने लास्ट टाइम देखा था। तो मुझे इतने बजे नींद आई और अलीज़ा पूरे 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद वो सोई ही नहीं, तो मेरा ख़्याल है मैंने कम से कम आधे घंटे की नींद ली थी, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ज़ोया उठ गई थी तो मैं उसको उठा के बाहर ले आई थी। लेकिन फिर भी मैंने खाना तकरीबन 6 बजे बनाना शुरू किया था। तो खाना बिल्कुल मैंने ईज़ी सा बनाना था। मैंने यहाँ पे बनाना था जी नमकीन गोश्त और हम लोग इसको साथ खाते हैं जी बाज़ार की रोटी। तो उससे ज़्यादा कोई काम नहीं था। तो मैं गोश्त लूँगी, ज़्यादा सारे टमाटर लूँगी, टमाटर को पील करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो गलते हैं तो खुद ब खुद मैं उनका पील ऊपर से रिमूव कर देती हूँ। साथ में सिर्फ़ सिंपल सी चीज़ें लूँगी जी सब्ज़ मिर्चें, नमक, काली मिर्चें और अदरक लहसुन। अच्छा मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती हूँ, मुझे अदरक लहसुन थोड़ा-सा चंकी-चंकी सा पसंद है। तो इस अप टू यू, वैसे भी जो लहसुन है वो तो बिल्कुल ही गल जाता है और जो अदरक है वो मुझे वैसे ही खाना पसंद है नवाले के साथ में। एंड पे इस पे ऐड करेंगे जो मैंने तकरीबन 1 मग पानी का लिया था वो डाल के आप इसको प्रेशर लगा लें। मैंने 20 से 25 मिनट लगाया था और आप अपने गोश्त के मुताबिक लगा लें। इतने मज़े का ये नमकीन बनता है ना। पानी अगर ज़्यादा भी हो जाए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने उसको खुले से बर्तन में डाल देना है और तेज़ आँच करके पकने देना है। वो इतना जल्दी से बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देसी घी डाल के इसकी करेंगे जी भुनाई और मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूँगी जी कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्च और हमारा मज़े का नमकीन रेडी हो गया है। होप सो आपको मेरी आज की सब रेसिपीज़ और आज का ये ईद का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों को मेरी तरफ से दोबारा से बहुत-बहुत ईद मुबारक। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।